मैं धन्यवाद कहूँ, आभार कहूँ, थैंक यू कहूँ, लेकिन शब्दों से ये भावना व्यक्त नहीं होती। दैवी शक्तियों का उपकार नहीं माना जाता, सरस्वती की पूजा होती है, सरस्वती का सत्कार नहीं होता। अक्सर बाबूजी के शब्द पढ़ता हूं और स्वयं उसका अर्थ जोड़ने की चेष्टा करता हूं। यदि बाबूजी साथ होते तो घूमकर पूछ लेता, बाबूजी यहां क्या कहा है। मां होती तो उनके पास बैठकर कहता, मां सुनो मैंने आज एक धुन सीखी है। होते तो, होती तो, मगर है नहीं। 77 वर्ष में मैंने ये सीखा है कि जिन ऋणों का विनिमय नहीं हो सकता उनका सम्मान तुरंत करना चाहिए, चाहे जैसे हो सके वैसे हो। टूटे फूटे शब्दों में हो, चरण छूकर प्रणाम हो, हाथ जोड़कर नमस्कार हो, आधा अधूरा ही क्यों ना हो, लेकिन तुरंत होना चाहिए। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस दौर में पैदा हुए हैं, हमने उस दौर में आंखें खोली जब लता दी की आवाज़ और वो सुर हम सबके बीच थे। अमिताभ बच्चन उन्हें श्रद्धांजलि, अमिताभ बच्चन उन्हें याद करते हुए जिस वक्त उनका जन्मदिन था, शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए वो भी सुनते हैं। हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि लता जी का स्नेह या उनके परिवार वालों से हमेशा बातचीत होती रही। लता जी का स्नेह हमेशा हम पे बना रहा, और ना ही सिर्फ यहाँ पे बल्कि पार्लियामेंट में भी मेरा सौभाग्य था कि जिस टर्म में वो राज्यसभा में थी, मैं भी उस टर्म में राज्यसभा में था। लेकिन सबसे गज़ब की बात कि उनकी शख्सियत ऐसी थी लता जी की कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक दो बार प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व भारत के और अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद उनके लिए रुक कर इंतजार कर रहे थे, और खुद वो जब आ रही थी तो बढ़ के उनका स्वागत किया। ना सिर्फ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लेकिन लता जी का करिश्मा, लता जी का जादू, लता जी के संगीत का जादू या उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का असर ऐसा रहा कि तमाम बड़े लोग, चाहे ठाकरे परिवार हो हमारा महाराष्ट्र का, चाहे जय महाराष्ट्र के बाकी नेतागण हों, कार्यकर्तागण हों अलग अलग पार्टियों के, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी ये नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, वो उन्होंने खुद उनको जन्मदिन की कई बार बधाइयाँ दी। पिछली बार तो हम लोगों ने सब सुना देखा टेलीविज़न पे, और आज वो आ रहे हैं उनके लिए। रंजीत रजवाड़ा हैं, युवा सिंगर हैं और गज़ल गायक भी हैं, और छोटी सी उम्र में जो है अच्छा नाम भी उन्होंने हासिल किया। कैसे याद कर रहे हैं लता दी को रंजीत? क्योंकि जनरेशन्स का जब हम जिक्र करते हैं, कहाँ आज से हम आपके, मैं अगर दादाजी का जिक्र करूं, उस वक्त से लेकर के लता जी के सुर जो हैं हर कोई सुनता आया, जनरेशन्स को पास ऑन करता रहा, आप कैसे याद कर रहे हैं? जी, मैं यही कहूंगा कि आज का जो सूरज है ऐसा उदय हुआ कि अंधेरा हो गया। और जो हम थर्ड जनरेशन है, मेरे जो दादाजी थे वो भी यही कहते थे कि लता जी को सुनिए, उनके गाने सुनिए। मेरे पिताजी कहते थे, और आज हम, यानी कि जितने, जब तक इस संसार में सुर और संगीत रहेगा, लता जी को हम सब याद करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें सुर में गाना सिखाया है, रूह में गाना सिखाया है। और बस कहूंगा कि आज का दिन ऐसा है कि दिल भर आया है, निशब्द हूं कि किस तरह से अपने दुख को मैं आपके सामने व्यक्त करूं। जी, तो आप किस तरीके से प्रभावित रहे, आपकी, अब मैं यूं कहूं कि आपकी गायकी, आपके सुर कैसे प्रभावित हुए उनसे? देखिए, जब हम बचपन में, मुझे मेरे पिताजी श्री महेश रजवाड़ा जी, उनकी गजलें, उनके गीत जब सुनाया करते थे, तो ऐसा एहसास होता था कि माँ सरस्वती को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जब हम आँख खोलते हैं और देखते हैं तो ये साक्षात माँ सरस्वती का स्वरूप है। तो ये हमें सीखने को मिलता है, कितना सुरीला वो गाती हैं, कितना सदा हुआ वो गाती हैं, क्या उनका रियाज अभ्यास रहा होगा। तो वो हमें प्रेरणा बचपन से देती आई हैं और हमेशा देती रहेंगी। और एक जिक्र मैं करना चाहूंगा कि 2006 में मेरा एक सौभाग्य रहा उनसे मुलाकात करने का।
मुंबई में मैं जब 13 साल का था तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो से सुना था कि एक लड़का है छोटा सा 13 साल का, वो गजलें गाता है, बहुत अच्छी गाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सुनना चाहती हूँ और उसे स्टूडियो में बुलाया जाए। और मैं उनके स्टूडियो में गया। मुझे नहीं पता था कि लता जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार आइए। एक वहां पर मयूरेश जी हैं, उन्होंने मुझे इत्तला किया। और वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि लता जी वहां पर बैठी हैं और उन्होंने मुझे बोला कि इधर आइए तुम, और इस बच्चे का हारमोनियम कहाँ है, मैं सुनने आया हूँ इसे पैदल रोड से अंधेरी, और मैं सुनना चाहती हूँ आपको, तो जरूर सुनाइए। और वो पल मेरी जिंदगी का इतना खूबसूरत पल था। उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारा प्यार दिया। और मेरी ये गजल पारा पारा हुआ पैरा हनीजा, ये गजल उन्होंने मुझसे सुनी। और एक चीज मुझे संगीत के साथ एक और चीज सीखने को ये मिली कि जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटे से छोटा आर्टिस्ट हूँ, उन्होंने एक उस चीज की टैलेंट की कद्र की और मुझे बुलाया और मुझे सुना। वो वीडियो भी मैंने साझा किया है, यूट्यूब पर भी है, आप जरूर सुनिएगा। क्या बहुत आपने क्या खूबसूरत गाया यादें था उनके उस साथ वक्त? रही हैं। लता जी को क्या सुनाया था? उस वक्त एक गजल है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। पारा पारा हुआ पैरा जा, फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा, पारा पारा हुआ पैरा जा, फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा, पारा पारा। शुक्रिया रंजीत। और जाहिर सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाली नस्लें शायद इस बात को लेकर के यकीन ना करें कि हाँ, हमने लता मंगेशकर को देखा था, कि ऐसा भी कोई शख्स आता है, ऐसी भी सुरों की देवी इस धरती पर आई थी और इस वक्त जो है वो स्वर्ग की तरफ ब्रह्मलीन हो गई है। आज उनका ये सफर पूरा हुआ, हर कोई नम आंखों से उनको याद कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.